कुछ 33 से 34 ममालिक ऐसे हैं पाकिस्तानी शहरी विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। जनाब 12 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे 100% बस टिकट लें जाएं और वो जनाब जहाँ इमिग्रेशन में पहुंचेंगे जिस तरह लोकल पैसेंजर जाते हैं आप इसी तरह एयरपोर्ट से बाहर चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन आज का व्लॉग क्योंकि 2025 शुरू हो चुका है तो इसमें आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी शहरी विदाउट वीज़ा या ई वीज़ा के ज़रिए या फिर ऑन अराइवल वीज़ा के ज़रिए ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि बेशतर ममालिक ऐसे हैं कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, एम्बेसीज़ के बाहर रश लगा होता है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो अमेरिका हो, वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। एक बड़ा मसला है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। बल्कि हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो कंट्री बड़ी इजीली वीज़ा दे देते थे वो भी अब मुश्किलात पैदा करनी शुरू हो गए हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके लिए यूएई है। तो जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रेटिंग है, रैंकिंग है, वो तो आपको मालूम ही है। सब यमन, इराक, शाम और अफ़गानिस्तानी हमसे नीचे हैं। उसके बाद 5वां नंबर हमारा आता है। वर्स्ट जो दुनिया के पासपोर्ट हैं 5वें नंबर पे उनमें जनाब हम शामिल हैं। हमारे से नीचे सिर्फ ये 4 ममालिक हैं लेकिन 25 करोड़ का मुल्क है, एक बड़ी आबादी है और बड़े वाइब्रेंट किस्म के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग हैं, कामकाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मतलब तकरीबन 1 करोड़ और 25 लाख पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में मौजूद है। बड़े अच्छे से अपना वो कामकाज कर रहे हैं, कई उन्होंने कारनामे सरअंजाम दिए हैं। ये सारी जगह चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं। तो हम बता देते हैं जनाब को 33 से 34 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को वेलकम करते हैं। कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पासपोर्ट ले चले जाएं, टिकट बाय करें, वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके आप अपना ऑन अराइवल वीज़ा ले लें, या फिर पासपोर्ट लें, टिकट लें और साथ जनाब आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको अप्लाई करने से पहले बता दें और वो आपको बड़ी जल्दी से जनाब वो ई वीज़ा जारी कर देंगे। जनाब 12 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे 100% आप मतलब बस टिकट लें जाएं और वो जनाब जब इमिग्रेशन में पहुंचेंगे वो आपको हेलो बाय बाय और जिस तरह लोकल पैसेंजर जाते हैं आप इसी तरह एयरपोर्ट से बाहर चले जाएंगे। लेकिन इनमें जो सारे ममालिक हैं उनके नाम आपने भी पहली बार ही सुने होंगे। मोस्टली जो है कैरिबियन हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ की छोटे छोटे से अफ्रीका के मुल्क हैं जहाँ पे जो पाकिस्तानी को इस तरह वेलकम करते हैं क्योंकि उनको कोई हमसे डर नहीं है, वो हमसे पहले ही बड़े मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हेटी एक मुल्क आपने सुना होगा, बल्कि वहाँ पे एक ज़लज़ला आया था कोई गालिबन 2011-12 में। अच्छा, उसके एक कुक मुल्क है बारबाडोस जो वेस्ट इंडियन कैरिबियन टीम है उसके मैचेस वहाँ पे होते हैं, इसलिए हमें मालूम है उसका। डोमिनिका है जी, मडगास्कर है जी, रुवांडा है जी, ट्रिनिडाद एंड टोबैको है, ये एक मुल्क है जनाब। ये भी सारे के सारे कैरिबियन जो है मुल्क हैं। ये कहते हैं बस जी आप आ जाएँ, टिकट लेंगे, हम आपका बड़ा वार्मली वेलकम करेंगे। फिर जनाब वो ममालिक जहाँ पे आप जाएँ तो आपको एयरपोर्ट पे ही ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। इसकी लिस्ट में 1 से 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि चलें जहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब कि सुकून या प्राउड फील कर सकते हैं। चले इस मुल्क ने हमें ऑनर किया, हमें बड़े अच्छे से मतलब उसने जो है ना आने के लिए ओके किया। इनमें जनाब सबसे पहला नाम कतर का है। कतर आपको पता है मिडल ईस्ट का एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकॉनमी है और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में मौजूद भी हैं। तो ये कतर जनाब ऑन अराइवल वीज़ा आप यहाँ पाकिस्तान से जाएं और ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेपाल है, सेनेगल है, कंबोडिया है, ये फिर अफ्रीका आ गया, घाना है, बोलिविया है, ये फिर अफ्रीका आ गया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं, गालिबन ये 20 के करीब जो है ये कंट्रीज़ हैं। जब आप ऑन अराइवल वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे तो इमिग्रेशन वाले आपको उसी टाइम वीज़ा दे देंगे जितना टाइम आपने रुकना है। मतलब कोई 90 दिन का होगा, कोई 6 माह का होगा, कोई 1 माह का होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ का आगे डिफरेंट मामला है, लेकिन आप उस कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। फिर जनाब आ गया कि ई वीज़ा जिसको हम कह रहे होते हैं, या कि आपने अपना जो अराइवल है उसके मौका पे, वैसे तो ई वीज़ा को थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत सी कंट्री ई वीज़ा, अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तुर्की आपको ई वीज़ा दे देगा, इजीली मिल जाता है तुर्की का वीज़ा आपको। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको इसी तरह यूएई का वीज़ा भी मिल जाता है। ट्रांजिट वीज़ा बड़ी जल्दी मिल जाता है आपको, 96 घंटे का, इतना मसला नहीं होता। अगर आपने जनाब सऊदी अरेबिया का इवन वीज़ा, अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है आपके पासपोर्ट पर, या फिर शेंजन कंट्री, या फिर अगर बरतानिया का वीज़ा लगा हुआ है, उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कुछ टाइम पहले। वो ये थी कि आपने जो सऊदी एयरलाइन है उस पर ट्रैवल करना है तो वो भी आपको ई वीज़ा दे देते थे उसी टाइम पर। तो बड़ा ईजी था, आप एयरपोर्ट पर जाके ले सकते थे। लेकिन शर्त ये थी कि इनका वीज़ा हो और 6 माह के अंदर अंदर आपने ट्रैवल किया हो। बहुत सारे लोगों ने इस तरह जो है ना फिर एंजॉय किया इसको। ट्रांजिट फ़्लाइट जो लेते थे, उम्रा भी कर लेते थे, यूरोप अमेरिका सैर भी कर आते थे, बड़ा ईजी हो जाता था। तो जनाब ये आइवरी कोस्ट है, कीनिया है
और श्रीलंका है। ये वो हैं कि जनाब आप ई वीज़ा के लिए मतलब बिफोर टाइम आप उनको जो है ना वो अप्लाई कर दें तो आपको दे देते हैं। लेकिन बाकी जो मैंने आपको काफ़ी कंट्रीज़ बताई हैं, लेकिन उन्होंने आपको क्या कर रखा हुआ है, कंडीशनल है कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, शेंजन किसी कंट्री का वीज़ा है या बरतानिया का वीज़ा है और आपने रिसेंट ट्रैवल किया हुआ है, तो वो भी आपको ई वीज़ा दे देती हैं। और बहुत से कंट्रीज़ इस तरह है, वैसे ई वीज़ा आप मोस्टली वीज़ाज़ जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली ही उनको अप्लाई कर रहे होते हैं। और ये जनाब 3 मजमूई तौर पे कैटेगरी हैं। लेकिन ई वीज़ा को हम थोड़ा-सा मैंने बताया कि इसको हम फर्दर भी एलैबोरेट कर सकते हैं। मोस्टली हम कंट्रीज़ का ई वीज़ा ही अप्लाई कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें दे देते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने आपको वीज़ा देना नहीं देना। लेकिन इसमें जो ई वीज़ा की तरह ही जिस तरह हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं, उसको कह लें कि समहाउ वो ऑन अराइवल वीज़ा ही है। बिफोर ट्रैवल आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आ रहे हैं हम, जनाब फलानी डेट को मैंने आपकी कंट्री में आना है, तो वो आपको अमूमन जो है वो वीज़ा मिल जाता है और वो आपको वार्म वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच।